अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आप तमाम लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है जी पर्सनल स्टेटमेंट का। अब पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है और स्पेसिफिकली ये लैट में कैसे लिखी जाए और इसको किस तरह से लिखा जाए कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और मैक्सिमम से मेरा मुराद हमेशा 9 होता है आउट ऑफ 10। तो ये स्कोर किस तरह से अटेन किया जा सकता है, क्या ये अटेनेबल है भी या नहीं। तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये अटेनेबल है और आप इसको जो है वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसको अचीव करने से पहले आपको पर्सनल स्टेटमेंट्स के कुछ बेसिक्स समझना पड़ेंगे और फिर लैट के हवाले से इसकी उस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिस तरह से ये आपको इनेबल कर सके कि आप इसमें जो है वो 9 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम पहले डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, पर्सनल स्टेटमेंट लैट के पर्सपेक्टिव से क्या है। देन मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है। अब इस क्वेश्चन से मेरा मुराद है कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, लैट के पर्सपेक्टिव से पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए, पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब है कि जब भी ओरिजिनली इसको लेने का क्या पर्पज़ होता है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे एक पर्सनल स्टेटमेंट दरकार किया करते हैं और उस पर्सनल स्टेटमेंट में आपने लिखना होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप बेसिकली आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन आपने लिखना होता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखना होता है। देन आपने जो मेन चीज़ लिखनी होती है वो इसमें होती है कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू अप्लाई फॉर दिस स्पेसिफिक पोजीशन। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप एक पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं, उसमें आप बताते हैं, या किसी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आप एक पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं। तो उसका पर्पज़ होता है कि आपको क्यों कंसीडर किया जाए, वाई यू, ठीक है, ये इसका जनरली मतलब होता है। अब जब लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 2018 में अनाउंस किया गया था, अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि लैट में पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है। तो जब 2018 में लॉ एडमिशन टेस्ट को अनाउंस किया गया तो ये पर्सनल स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह की हुआ करती थी कि व्हाई यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन एज योर करियर, या व्हाई यू वांट टू डू LLB, ठीक है, या व्हाई यू वांट टू परसू दिस प्रोफेशन एज योर करियर, जिस तरह मैंने पहले तज़किरा किया। तो अब उसमें भी आपने ये लिखना होता था कि आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते थे, फिर आप जो है वो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताते थे, देन आप बताते थे कि व्हाट बेसिकली मोटिवेट्स यू कि आप इस प्रोफेशन को, इस फील्ड को ज्वाइन करें। तो ये एक पर्सनल स्टेटमेंट हुआ करती थी। लेकिन 2019 के बाद से, 2020 के स्टार्ट से एग्जामिनर ने पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक को मोल्ड कर दिया और अब वो पूछता है, अब वो आपसे क्वेश्चन करता है कि बेसिकली जो है ना कोई भी एक एजुकेशनल टॉपिक उठाएगा, कोई भी सोशल इशू उठाएगा, कोई भी एक टॉपिक उठा सकता है और वो आपसे कहेगा कि राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको कि वो कहता है कि हायर एजुकेशन जो है ना एक नेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, या वो एक नेशन को किस तरह से अपलिफ्ट कर सकती है, राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट। अब ये एक क्वेश्चन उसने किया है, ओरिजिनली ये एक एस्से की तरह का एक क्वेश्चन है और आपसे इस पे वो आपकी ओपिनियन मांगना चाह रहा है। तो अब उसने पर्सनल स्टेटमेंट को बजाय इसके कि जिस तरह से इसकी एसेंस है उस तरह पूछा जाए, वो उसने इसको जो है वो मोल्ड कर दिया है। और ओरिजिनली जो ये पर्सनल स्टेटमेंट लैट में आती है ये प्योर फॉर्म में पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, हम इसको पर्सनल स्टेटमेंट नहीं कह सकते, इसको हमें पर्सनल ओपिनियन कहना चाहिए। तो वो किसी भी टॉपिक पर हमसे पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा है और आपने उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। सेकेंडली, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि पर्सनल स्टेटमेंट के लिए आपको एग्जाम में एक टॉपिक दिया जाता है, जबकि एस्से के लिए आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें आपने एक चूज़ करना होता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। इस वजह से हमेशा पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक इतना जेनेरिक होता है, इतना जेनेरिक होता है कि एक 10वीं क्लास का बच्चा भी उस पर बात कर सकता है। मैं इस चीज़ को आपके लिए दोबारा से रिपीट करूंगा कि पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक इतना आसान होता है कि एक 10वीं क्लास का बच्चा भी उस पर कुछ ना कुछ बात कर सकता है। तो एग्जामिनर बेसिकली जज क्या करना चाह रहा है, एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि आपकी ओपिनियन कितनी मैच्योर है और उससे भी बढ़ के वो ये देखना चाह रहा है कि आप किसी भी टॉपिक पर लिखते किस तरह से है, आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं। तो ये एग्जामिनर का बेसिक जो है वो मोटिव है और पर्सनल स्टेटमेंट को पूछे जाने की बेसिक ये वजह है, ठीक है। तो ये पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से बात हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हुए आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है, लैट में स्पेसिफिकली पर्सनल स्टेटमेंट जब आप एग्जाम में बैठेंगे उसको लिखते हुए क्या चीज़ आपने अपने जहन, देखिए सबसे पहले तो आपने अपने जहन में रखना है कि जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, एसेज में बताया था, एसे की वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो है ना
जब भी आपका टॉपिक चेक किया जाता है, एग्जामिनर के सामने आता है, तो वो प्रीवियस जो टॉपिक्स उसने चेक किए होते हैं उसके कंपैरिजन में वो चेक कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद वो आपके टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी प्रेजेंटेशन को देखता है। मैंने 90% ऑफ द कैंडिडेट्स देखे जो मुझे पर्सनल स्टेटमेंट अपनी लिख के चेक करवा रहे होते हैं, उसमें क्या फ्लॉज होते हैं, उसमें फ्लॉज ही होते हैं, उसमें राइटिंग के इशूज़ होते हैं, प्रेजेंटेशन के इशूज़ होते हैं, और वो बड़ी हड़बड़ी में लिखते हैं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट करना है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है लैट के अंदर। आपने रिटन पोर्शन के लिए एक अच्छा जो है वो टाइम बचाना है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको लिख सकें। ऑब्जेक्टिव पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपने सब्जेक्टिव की तरफ आना है, और उसके लिए आपने टाइम बचा कर रखना है। आइडियली 30 मिनट आपके पास होने चाहिए, जिसमें आप या 25 मिनट मिनिमम होने चाहिए, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्पीड पर। तो आपने उसको प्रेजेंटेबल बनाना है ताकि जब भी वो उसको चेक करे तो उसको पहला जो उसका जो है वो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़े कि बच्चा पढ़ने वाला है और उसने मेहनत करके टॉपिक को लिखा है। तो अगेन जो भी चीज़ पूछी गई है, अब इसमें आपकी बेसिकली राय है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से है जिसमें आपसे वो येस और नो पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल इज टेक्नोलॉजी नेगेटिवली इम्पैक्टिंग पीपल्स एबिलिटी टू क्रिएट, क्या टेक्नोलॉजी इंसान की तख्लीक की सलाहियत पर मनफी असरअंदाज कर रही है। तो अब अगर आपका ऑप्शन आपका जवाब येस है तो आप यहाँ येस लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, और अगर नो है तो फिर आप यहाँ पर नो, पहले मतलब आप अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई करेंगे। देन आप जो है वो फिर फर्दर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं या उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपका जो है वो एक मेन पैराग्राफ आ गया। देन उसके नीचे आपने एक और पैराग्राफ बना के यहाँ पर लिख दिया, ये मेन बॉडी हो गई, एंड देन आपने लास्टली उसको डेट्स 2 लाइनों में कंक्लूड कर दिया। तो ये आपकी एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट बन गई। इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन रफली मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह से इसको लिखना है। एक और चीज़ स्टूडेंट के जहन में आती है कि क्या पर्सनल स्टेटमेंट में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब टॉपिक आपकी ज़ात से रिलेटेड नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपने उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, आपने सिंपली जो क्वेश्चन उसने किया उसका आंसर देना है। तो ये चीज़ें हैं जो एग्जाम में ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग योर पर्सनल स्टेटमेंट आपने अपने जहन में रखनी है, और इसकी बेसिस पे ही आपने एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद जिस तरह से मैंने आपके साथ तज़किरा किया कि मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा और ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब ये जो है एक परफेक्ट पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छी लिखी हुई पर्सनल स्टेटमेंट है। डेफिनेटली बात है, इंसान की कोई भी तख्लीक करदा चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको इस तरह से तोल सकते हैं कि ये अच्छी है और ये जो है वो इसको मज़ीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छी लिखी हुई पर्सनल स्टेटमेंट है। मेरी एक स्टूडेंट ने लिखी है जिसको हम इस बैच में ट्रेन कर रहे हैं, जिसकी अभी प्रीवियस मैंने स्लाइड्स में एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई है, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पूरे टॉपिक में आपको कहीं पर कटिंग और ओवर राइटिंग नज़र नहीं आ रही, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पर खैर लैग कर रही है कि इसने अगर मार्जिन लाइंस यहाँ लगाई होती और डार्क कलर में लगाई होती तो ये कितना जो है वो यूनिक टॉपिक बन रहा होता। सेकेंडली, इसने चीज़ को पैराग्राफ में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो ये देखें, ये कंक्लूजन है और ये सबसे ब्रीफ जो है वो पैराग्राफ है, और आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है वो चीज़ को कंक्लूड कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ तक उसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट में लिखा है, ठीक है, देन उसने मेन बॉडी लिखी है। तो ये 200 वर्ड्स आपके पास होंगे। 200 वर्ड्स में आपने इसी तरह से टॉपिक को प्रेजेंट करना है। देखें अब यहाँ पर टॉपिक क्या है, को एजुकेशन सिस्टम। अब दो के इतना जेनेरिक नहीं आता, लेकिन वो कोई ना कोई स्टेटमेंट बना के देगा, लेकिन टॉपिक इसी तरह का होगा, को एजुकेशन। उसके बाद हाउ यू कैन मेक पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप एक टॉपिक इस तरह से भी आया हुआ था कि आप ऐसी 3 चीज़ों का तज़किरा करें जिनके लिए आप अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार हैं। अब ये इतना ब्रीफ, इतना बेसिक लेवल का टॉपिक आता है, तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। मैटर क्या कर रहा है? मैटर ये कर रहा है कि आप कितना अच्छा लिखते हैं चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से, आज के इस शॉर्ट वीडियो से आपकी जो कन्फ्यूजन थी कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए, उसमें ये जो 9 आउट ऑफ 10 का स्कोर है, ये जो है वो कैसे अचीव किया जाए, मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर चुका हूँ और आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप प्रीवियस स्लाइड पर मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके मुझसे इन टच आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। हमेशा आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए दुआ गो।